हे हाय एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा कीवर्ड है, दैट इज स्टैटिक। इसके बारे में आज बात करेंगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसीलिए सोचा इसके बारे में थोड़ा इन डेप्थ तो पता होना चाहिए। अब जिनका एग्जाम कल है, जो ये वीडियो एग्जाम देखने के लिए आए हैं एग्जाम के लिए, तो ये सिंपल लाइन लिख लो। स्टैटिक वेरिएबल इज कॉमन among all the instances of the class। ऑनेस्टली यही है बस। एक वेरिएबल जो कि उस क्लास के इंस्टेंसेस मतलब क्लास के ऑब्जेक्ट्स में कॉमन रहेगा, उसी को स्टैटिक वेरिएबल कहता है। ये सच्चाई है, यही है। अब अगर ये हो गया तो अगला टॉपिक पढ़ लो, बाकी लोग सुनो। थोड़ा डीप डाइव करके देख लेते हैं क्या होता है, जिसके लिए हमें एक दूसरी क्लास, हमारी फेवरेट, माय पर्सनल फेवरेट, एम्प्लॉई क्लास। पता नहीं क्यों एम्प्लॉय बनाता हूँ मैं हमेशा, कुछ तो दिक्कत है एम्प्लॉय क्लास में। चलो देखेंगे। प्राइवेट इंट emp नंबर। ऑलवेज गो फॉर प्राइवेट वेरिएबल्स, ऑलवेज। ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसमें? बनाएंगे फटाफट एक कंस्ट्रक्टर। होता क्या है कंस्ट्रक्टर? एनी मेथड हैविंग द सेम नेम एज द क्लास इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। ये किस टाइप का कंस्ट्रक्टर वो भी सुन लो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं इसे। ठीक है। कंस्ट्रक्टर के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हो जाता है। ये बात ऐसी क्यों होती है? कोई भी मेथड कॉल करने के लिए तुम ऐसे लिखते हो किसी मेथड को, ये एक्चुअल में कॉल ही कर रहे हो तुम। यहाँ पे तुम्हारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। भरोसा आजकल किसी को है नहीं, तो करके दिखा देते हैं भाई। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिख देते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। है ना, यही तो होना चाहिए। इस तक तो आ नहीं रहा है कुछ, लेकिन जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया वहां पे प्रिंट हो जाना चाहिए। रन करके देखते हैं। हुआ? बिल्कुल हुआ। मतलब आप, मैं और वो किताब जिससे आपने जावा पढ़ी थी वो सच है। ठीक है। चलिए मेन काम पे उतरते हैं। मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास एक बेसिक सी प्रॉब्लम है। मैं एक कंपनी का प्रोजेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है। और कंपनी में जब भी कोई नया एम्प्लॉय आए, उसको एक एम्प्लॉय नंबर असाइन हो जाए। ठीक है। इनिशियली वो एम्प्लॉय नंबर जो हो वो 1000 से स्टार्ट हो। मतलब कि जो नेक्स्ट एम्प्लॉय आएगा उसका 1001 होगा, जो थर्ड एम्प्लॉय आएगा उसका 1002 होगा। सही बात है, मेक सेंस। मतलब जब एम्प्लॉय आया का मीनिंग हमने उसका एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो जब भी वो आएगा एम्प्लॉय नंबर इक्वल्स टू एम्प्लॉय नंबर प्लस वन कर देना कि भाई नया बंदा हमारे ऑफिस में आ गया। ठीक है। अभी तक चीज़ें बहुत बेसिक सी चल रही हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो अगर मैंने यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाया, emp1 इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट बनाया एम्प्लॉय emp2 इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, ये मैंने तीन एम्प्लॉयज बना लिया। लॉजिकली अगर मैं अभी इस प्रोग्राम को रन करूं और प्रिंट करूं, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि पहले 1000 आए, फिर दूसरा एम्प्लॉय एक बढ़ के आए, फिर तीसरा एम्प्लॉय एक और बढ़ के आए। हुआ क्या? रन करके देखते हैं। ऑब्वियसली प्रिंट तो कर ले भाई। हैं? एस करेंगे, एस करेंगे हम। एस में कैश चलेगा। आओ अब देख लेते हैं। अब तो चले, क्या प्रिंट होगा? ओ हो, तीनों में सेम, तीनों का सेम एम्प्लॉय नंबर। नहीं पॉसिबल है भाई। तीनों का सेम एम्प्लॉय नंबर क्यों होना चाहिए? जब हम ये कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर के अंदर एम्प्लॉय नंबर प्लस वन हो गया, तो ये एम्प्लॉय नंबर प्लस वन क्यों नहीं हुआ? पहले वाले का समझ में आता है 100, तीनों का सेम। अब तीनों के तीनों तो शोभित नाम से नहीं होंगे ना ऑफिस में। चलो आगे करते हैं अब कंटिन्यू। ये हुआ क्यों? हुआ इसलिए वेन एवर अ न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, एक न्यू मेमोरी एलोकेट हो जाती है, जो तीनों तीन डिफरेंट इंस्टेंसेस बने एम्प्लॉय क्लास के। इमेजिन करो, और सोचना है। पेंट है मेरे पास, बचपन में करते थे, बेहतरीन पेंट है मेरे पास। इसको क्लास इमेजिन कर लो। ठीक है। कर लिया भाई क्लास इमेजिन, मान ली तुम्हारी बात, ये क्लास है। इसके तीन ऑब्जेक्ट बने, एक, दो, तीन। तीनों ऑब्जेक्ट के अपने अपने इंस्टेंसेस, जिसको आप ई एम पी वन,
EMP2 कह रहे हो, तीनों के लिए इंडिविजुअल EMP नंबर है अपना, तो ये भी तो 100 होंगे ना सारे के सारे। अब तुम क्या चाह रहे हो, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस और तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था क्या? तुम चाह रहे थे EMP नंबर इंक्रीज होता जाए। ये तो तभी होगा ना जब तीनों के तीनों सेम EMP नंबर को शेयर कर रहे होंगे। मतलब कि तीनों केसेस में एक ही EMP नंबर होना चाहिए था, जो एक बार इंक्रीज हो गया वो दूसरी बार भी उतने उससे आगे ही बढ़ेगा। यही डेफिनेशन थी स्टैटिक की। A static variable is common among all the instances of the class. अब चमका, चमका थोड़ा थोड़ा चमका। मतलब कि अगर हम यहाँ पे स्टैटिक लिखेंगे, अब ये EMP नंबर इटैलिसाइज हो गया है। इटैलिसाइज का मतलब ये होता है इट्स अ स्टैटिक वन, नाउ इट विल बी कॉमन अमंग ऑल द इंस्टेंसेस। मतलब अगर इसकी वैल्यू 1000 है, EMP1 के लिए इसकी वैल्यू 1001 हो जानी चाहिए, आइडियली EMP2 के लिए 1002 हो जानी चाहिए, और EMP2 के लिए 1002। हुआ? बिल्कुल हुआ, डेफिनेटली हुआ। दिस इज व्हाट स्टैटिक इज, दैट्स इट। इसके बाद सेकंड इंटरेस्टिंग टॉपिक करते हैं नेक्स्ट टाइम पे, जो कि ये बताएगा हाउ टू प्रिंट विदाउट अ मेन फंक्शन, विदाउट void main in Java, similar to and even the topic is related to static। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इस वाले टॉपिक के साथ, ठीक है? तब तक के लिए स्टैटिक वेरिएबल को और कहीं से पढ़ना है तो और पढ़ो, बट इसको सोचो, ठीक है? टिल देन, बाय बाय।